देखो, मोस्टली स्कूल्स में होने वाली जो रिलेशनशिप है वो 95% आगे नहीं चलती, या 99% ही लगा लो, नहीं चलती। उसका रीज़न क्या है कि हम इतने मैच्योर नहीं होते इन द स्कूल एज, इन टीन एज। ये जस्ट एक अट्रैक्शन होता है, जस्ट हार्मोनल चेंजेस की वजह से। और हम रिलेशनशिप किसी भी पर्सन के साथ स्टार्ट करने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं। बस किसी को कोई पसंद आ गया, दोनों को एक दूसरे पसंद आए, वो जस्ट फॉर अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन की वजह से वो पसंद आए और वो रिलेशनशिप दोनों ने स्टार्ट कर ली। एक बार ये नहीं सोच के देखा कि क्या इस रिलेशनशिप का फ्यूचर पॉसिबल है भी या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई लड़का है, कोई लड़की है, दोनों अलग अलग रिलीजन से अगर बिलोंग करते हैं तो डैम श्योर वहां पे प्रॉब्लम आने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज इन फ्यूचर होंगी। बहुत सारी अलग चीजें हैं। जैसे इन द स्कूल, अभी आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो या 9th में हो, जिस किसी भी क्लास में हैं आपको कोई पसंद आया जस्ट फॉर अट्रैक्शन, आप रिलेशनशिप में आ गए। बट फ्यूचर क्या है, लड़के को नहीं पता कि उसे आगे क्या करना है, लड़की को नहीं पता उसे आगे क्या करना है। आफ्टर द 12th लड़का कहीं और, लड़की कहीं और, कोई वो किसी अलग कंट्री में, वो किसी अलग कंट्री में। तो ये रिलेशनशिप वर्क करते ही नहीं है। 99% केसेस में स्कूल्स के रिलेशनशिप नहीं वर्क करते। लड़के को नहीं पता कि लड़की के पेरेंट्स का, फैमिली का किस टाइप का नेचर है, लड़की को नहीं पता कि लड़के के पेरेंट्स कैसे हैं, उनके फैमिली का नेचर कैसा है, क्या ये चीज़ आगे पॉसिबल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बस सिर्फ अट्रैक्शन था और उसके बेसिस पे दोनों ने एक दूसरे को हाँ किया और अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट किया। उसके कुछ टाइम के बाद में, 6 महीने के बाद, साल के बाद, धीरे धीरे डिस्प्यूट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी टीनेजर्स से कि अगर कोई रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हो, एक बार थोड़ा सा फ्यूचर को सोच करके देखो, क्या ये फ्यूचर में पॉसिबल है या नहीं। क्योंकि अभी तुम कर तो लोगे रिलेशनशिप स्टार्ट, बट आफ्टर 6 मंथ, 4 मंथ, 9 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर, जब डिस्प्यूट्स आने स्टार्ट होंगे तो फिर उधर से लड़का भी डिस्टर्ब है अपनी लाइफ में, उधर से लड़की भी डिस्टर्ब है अपनी लाइफ में। तो ऐसे डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट करनी। तो इससे बेटर है कि अगर कोई रिलेशनशिप किसी से स्टार्ट कर रहे हो तो पहले एक लंबे टाइम तक दोस्ती रखो, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तुम एक दूसरे को अच्छे से समझो, एक दूसरे के फैमिली को समझने की कोशिश करो। उसके बाद अगर तुम्हें लगता है तो उसके बाद तुम रिलेशनशिप स्टार्ट करो। इनिशियली अगर आप बहुत जल्दी में रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं तो उतनी जल्दी वो उसके टूटने के चांसेस रहते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, आपने रिजॉल्व करने की बहुत कोशिश कर ली बट स्टिल अगर नहीं सॉर्ट आउट हो रहा है, तो बेटर है उस रिलेशनशिप को छोड़ना। क्योंकि अगर कोई रिलेशन वर्क नहीं कर रहा तो जबरदस्ती किसी रिलेशन को आप कितने टाइम तक खींच के रख पाओगे। बेटर है उसे छोड़ दो। एक नई जिंदगी की शुरुआत करना बेटर ऑप्शन है, बजाय कि रोज रोज की डिस्टरबेंस के। इससे बेटर है उस रिलेशनशिप को छोड़ो। म्यूचुअली दोनों एक दूसरे से बात करके छोड़ सकते हो। अगर दोनों की ट्यूनिंग आपस में नहीं बैठ रही है तो रिलेशनशिप को जबरदस्ती खींचना, उसमें लड़का भी डिस्टर्ब हो रहा है, लड़की भी डिस्टर्ब हो रही है, तो म्यूचुअली बैठ करके बात कर लो, खत्म कर लो, अपने रिलेशनशिप को खत्म कर लो। दोस्ती को रखो, हमें कोई दुश्मनी थोड़ी करनी है किसी के साथ। दोस्ती को बनाए रखो, रिलेशनशिप को ब्रेक ओवर कर दो। ये ज्यादा बेटर रहेगा आपकी फ्यूचर की लाइफ के लिए।